और बताओ कैसे, बढ़िया हो? कोई आना रह गया है या नहीं रह गया? सारे बच्चे आ गए? मेरे हिसाब से भी रह गए। बेटे जो बच्चे आएंगे आते रहेंगे, उनका काम है आना और तुम्हारा काम था आना। दोनों में डिफरेंस है। स्मॉल बैरियर, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। बेटे पहले बात करेंगे आप लोगों की हरिओम और ओम। बैठो बेटा, बैठो बैठो। आपका नाम क्या है? नहीं आपका नहीं, आपका शुभम, स्कूल सेंट शुभांशु, ओके सुधांशु, स्कूल सेंट कॉलम। बैठो बच्चा। बेटे 2-3 बातें सुन ले पहले तो। बेटे बैग उतार। बेटे क्लास 11th है 12th है? 12th क्लास है, तो तरीके चेंज हैं, कुछ बातें चेंज हैं। 11th क्लास जो थी वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, जो कि आपकी हो गई है। 11th क्लास 12th क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताया गया हमेशा ही आपको, जो कि आपको पता है। पर बात होगी अब 12th की, और 12th क्लास जो है नंबर वाली क्लास है। हर बच्चे को क्या चाहिए? नंबर्स। नंबर के लिए आएगा मेरे पास। कोई बच्चा आप कॉन्सेप्ट सीखना तो नहीं चाहता, पर बहरहाल कॉन्सेप्ट तो हम सिखाएंगे, पर तरीके बदल गए इस बार का। जैसे कि लास्ट ईयर जो 12th अभी पढ़ रही है, अभी हुई नहीं है, उनका तरीका अलग चल रहा है, पर आप जो पढ़ने वाले हो उनका तरीका अलग होगा। पढ़ने से पहले पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। बिना तरीके के पढ़ोगे भेड़ बकरी थोड़ा ना हो। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर मेथड होना चाहिए आप पे पढ़ने का। 12th क्लास में वैसे नहीं पढ़ा जाता जैसे आपने 10th में पढ़ाई करी है, वैसा नहीं पढ़ा जाएगा जैसे आपने 9th में करी है। यहाँ पे पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या गलती रहती है बच्चों की, हर साल जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ बताऊँगा आप लोगों को। क्या ऐसी चीज़ करनी है कि क्या बेहतर हो सकता है। अगर नंबर ला रहे हैं तो 2 चीज़ें पहले बता दूँ। हर बच्चे का 12th क्लास में आते ही एक माइंडसेट होता है, क्या कि नई क्लास है। हमेशा नई क्लास अच्छी लगती है हर बच्चे को। इनिशियली पहली 2 क्लास में बच्चे का माइंड ना पूरा एकदम बोर्ड की तरफ फोकस होता है, हम 12th में आ गए तो नंबर लाने हैं। क्या लाने? नंबर। पर बहरहाल ये एक बात होती है, क्योंकि 11th में भी यही था। एंड तक आते आके जब यहाँ पे कंधों पे थैले पे बोझ लगने लगता है ना, तो लगता है नहीं यार ये तो बर्डन आ रहा है। ये वास्तविकता है। फील लेना मेरी बातों को, एक एक चीज़ को ध्यान सुन लेना। तो सबसे बड़ी गलती बचपन होता है, बचपन में बच्चा होता है वो क्या करता है, उसे ऐसा लगता है कि स्कूल में नया नया जब एडमिशन होगा ना तो एक नई कॉपी मिलेगी, नया पेन मिलेगा। आप सबको मिला होगा, बड़े एक्साइटेड रहते हो अंदर से कि नई कॉपी पे कुछ लिखेंगे। पहला वर्ड एकदम साफ ही चलना चाहिए, आज तक होता है। 2 पेज कॉपी के हमेशा साफ ही लिखते हो, उसके बाद तुम्हारा कॉपी का हाल तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। फैक्ट है। अपनी कॉपी को उठाना और 2 पेज देखना, चाहे कॉपी ब्लैंक पेज की हो चाहे व्हाइट पेज की हो, हाल देख लेना एक बार कैसा है। तो यानी कहने की बात है, सारा काम होता है 12th क्लास में फोकस का। फोकस होता है लिमिटेड टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम तक फोकस कर पाना एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को पहले बदलना पड़ेगा। पहले सोचना पड़ेगा कि जैसे एग्जाम के जो आएगा आता रहेगा, आने वाले को कोई नहीं रोक सकता दुनिया में भी। अच्छा सर आया तो सर को भी कोई नहीं रोक सकता। 2 मिनट रुको भाई। तो बात हो रही थी एक स्कूल के छोटे से बच्चे की। आप तो बड़े हो गए ना, 12वीं क्लास में आ गए हो, छोटे कहाँ रहे। तो छोटे वाली हरकतें भी मत करना। बड़े बच्चे हो तो हरकतें भी बड़ी वाली होनी चाहिए। पहले तो बटन बंद कर ले अपनी शर्ट का, सीना दिख रहा है। ए सॉरी बहुत बोलते बच्चे। क्यों भाई, किस बात का सॉरी? सीना तेरा, तूने बंद कर लिया, सॉरी किस बात का? मेरा सीना खुला होता तो सॉरी होता ना, सीना तेरा खुला था। बहरहाल ये मजाक की बात थी। तो कौन बोल रहा था सॉरी? ये इसने सॉरी नहीं बोला? बोला भाई, ये मेरे कान, मेरी भाई 2 ही चीज़ें तो अच्छी है बेटे, एक आंखें और दूसरी कान। भगवान ने 2 ही चीज़ें अच्छी दी हैं। पर बहरहाल अगर बटन टूट गया तो मेरे पास लेके आना, मैं सिलाई भी जानता हूँ थोड़ी थोड़ी। नहीं एक बात आज मैं बताने वाला था कुछ, मेरे को टाइमिंग, सारे बच्चों से टाइमिंग के बारे में बात करनी है मेरे को। आजा बेटा अंदर, आजा आजा बैठो। सॉरी नहीं, खड़े हो जाना। ये बंद करना जरा, गेट बंद करके खड़े हो जाओ। जो मैं दोहराऊं वो बोलना। बोलो सर हम लेट आए हैं। मेरे को आवाज ही नहीं आई। बेटा मेरी आवाज़ तेज है, इनकी आवाज़ तेज है? बहुत वो हम ये है ही। बेटा ये बताएं, बोलो हम लेट आए हैं। हम कहाँ, आप आए हो वो तो नहीं। बोलो मैं लेट आई हूँ, आइंदा लेट नहीं होंगी। जो भी गलती है मेरी है, तुम्हारी है ना। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर लेट आएंगे तो आप। अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया आज आपने,
बोलो। मैंने आज अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से बोलना पड़ेगा, बैठाऊंगा नहीं। मैंने आज अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। आइंदा मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगी। आइंदा से इस चीज़ का ध्यान रखा। इस चीज़ की हम शपथ लेते हैं। शपथ नहीं, शपथ। शपथ लोगे तो बैठोगे, बैठ जाओ। अब यही चीज़ आपको दोहरानी है। देखते हैं ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी थी। क्या ऑब्जर्व कर पाया आपने? गुड। मैं अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखूंगी क्योंकि मैं 12वीं क्लास में आ चुकी हूं। हम सीनियर बन गए हैं। क्या बन गए? इसके बाद क्लास होती नहीं है, इसका ड्रेस खत्म हो जाती है, उसका तो बड़े बन जाएंगे ना। लास्ट ईयर है, बैठो, बात करी जाइए। भी टाइमिंग की बात करूंगा तो मैं कहता कि 12th क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी। एक भी चीज़ जो बताऊंगा मेरे को एक भी क्लास में बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि ढील तरीके से पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं होगा मेरे साथ में। तो मैं लाइट वे में नहीं पढ़ाने वाला। मेरे को चाहिए क्लास में डिसिप्लिन। एक बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक सिंगल क्लास में भी मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस बार अगर मेरी तरफ से गलती दिखे, आप लोग टोक सकते हो मेरे को, आपका भी हक है ना। आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे तरफ से जो मैंने पहली क्लास में बातें बताई थी अगर वो नहीं हो रही, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे को याद दिलाओ कि सर ऐसा है, बेझिझक होकर बोल सकते हो मेरे से। क्लियर? जो मैं आज मैं बोलूँगा, चीज़ों का ध्यान रखना, एक एक चीज़ को। बहरहाल जो आज बोलूँगा ये पूरे साल की बात होगी, क्योंकि ना मेरे पे इतना टाइम होगा ना आप पे इतना टाइम होगा। बार बार मैं एक ही चीज़ें बताऊँ। क्लियर है क्या? अब तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि चीज़ें क्या हैं, बातें नॉर्मल, यही बातें। लेट आना, बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आइंदा अगर मैं लेट हुआ तो आप लोग बताओगे। मैं लेट नहीं होने वाला, ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा मैंने। और जो इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। बोला ना, इंसान की छोटी सोच, पाँव की मोच, ये सब पढ़ाया आपको। हाँ ना भैया, ये पता होनी चाहिए आपको। बेटा ये बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्ञान। इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सोच के बोलना। आलस। और सोचो, दोस्त। और दोस्त को शत्रु बोल रहा हूं। और बोल भाई, क्या? मीना। दिमाग। और अपनी बेटा, एक सेकेंड, हंसने की जरूरत नहीं है, बोल बेटा। डायनासोर कौन बोला? हाँ, और बोलो। अहंकार नहीं बेटा, देखो सच्ची बातें हैं, बोलना चाहिए। और बोलो। चंचल मन, ओवर कॉन्फिडेंस, और हरकतें, और दोहराइए बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। आप कितना सोच सकते हो वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। पता है ना आपको क्या क्या चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ बातों में। और बोलो। पैसा, और घमंड, और बेटा हंसने की बात नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है? और बस फोन, और क्या बोला इसने? बाहर की चीजें, मेरी आंख फड़क रही है अब। और झूठ बोल रहा है तू। और बाहर की चीजें, यू मीन टू से व्हाट? बाहर की लड़की। सुनो बेटा, जो भी चीजें आपने वो बोली ना, मेरे को पूरे साल आपसे नहीं चाहिए। जो भी चीजें आपने बोली मेरे को आपसे नहीं चाहिए। आप डिसाइड कर लो। सबसे बड़ा शत्रु इस जीवन में शारीरिक आकर्षण है, अकॉर्डिंग टू मी। बड़ी देर में समझे? सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शारीरिक आकर्षण है, जो कि आपकी एज में नॉर्मल बात है, होता है। लड़के को लड़की से होता है। कौन हंस रहा है? इसमें हंसने वाली बात क्या है? तू लड़का है फिर, और तुम क्यों हंस रहे हो? तुम लड़कियां नहीं हो, तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है भैया? और सबसे बड़ा साथी कौन है? सलाहकार। और कौन है? ज्ञान। सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? कोई पूछे? ज्ञान। ये बातें याद रखना। काम वो करो जो असंभव हो, संभव करके क्या करोगे? सोच पहले बड़ी रखनी है 12th क्लास में। ये सारी बातें हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा उस माइंडसेट से चले जो माइंडसेट मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब मेरा इतना है कि पढ़ाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए पढ़ना किस तरीके से। क्या गलती कर रहे हैं हम? पहले दिमागी रूप से इंसान को विकसित होना पड़ता है। यानी पहले बोलते ना, आप लोग बोलते हो कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इंसान। पढ़ाई एक बात है, पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है, मेहनती थोड़ा हूँ। मेहनती तो गधा भी होता है। बहरहाल आप लोगों को गधा नहीं बोल रहा मैं, एक बात बता रहा हूँ। एक कहानी सुनी होगी,
गधे के ऊपर वजन डाल दो, इधर उधर जाएगा, मान लो ढीठ किस्म का है, पर गधे के आगे आप ऐसे करके उसके खाने का सामान लटका दो, एक पीछे से डंडी बांधो और ऐसे करके उससे दूर यूँ करके, बेचारा वहाँ पर खा नहीं सकता, पर अब वो वहीं आएगा जहाँ वो खाना जाएगा। तो रास्ता, पाथ दिखाना है। क्या दिखाना है? पाथ। कोई बच्चा पढ़ने में वीक नहीं होता, कोई बच्चा पढ़ने में स्ट्रांग नहीं होता, ये मैंने हमेशा कहा है। सारे बच्चे क्या होते हैं? बराबर। तो आपका पहला काम ये है, कंपटीशन आपस में मत करना। और बेटा ऋषि सामने इधर मेरी दोनों आंखें दिख रही हैं, इन आंखों में 2 सेकंड के देख, फिर नीचे, फिर देख, फिर देख, लगातार मत देखियो ना, पता है ना तेरे को लगातार नहीं देखना चाहिए किसी आंखों में, शारीरिक आकर्षण। एक बात, हम कहां पे थे? माता रानी या तारा रानी की कथा पे? सोच के बताना। गधे पे, गुड। हम थे शारीरिक आकर्षण पे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। कंपटीशन बैच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर अपने आप से कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती करी, क्या ऐसी चीजें हैं जो और अच्छी हो सकती हैं, ये क्वेश्चन 12th क्लास में लगातार पूछते रहना है। सबसे अच्छी बात, हम एक दिन तो पूछते हैं, 2-3 दिन बाद छोड़ देते हैं उस चीज को। यानी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इस चीज को आपको दोहराना है, क्या मैं सही कर रहा हूं, या फिर जो मैंने पहले दिन सोचा था क्या मैं दोहरा पा रहा हूं। इन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। यानी पढ़ने से पहले अपने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके वे में आप 12th क्लास करने वाले हो। ये 11th नहीं है, वापस बोल दिया नंबर की। मैंने बोला था 11th क्लास कॉन्सेप्ट की होती है, मैंने पहले ही बोला था, सारे बच्चों को बताए, वहां थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बताए गए हैं। 12th क्लास नंबर की बात है, यहाँ पे नंबर की बात है तो नंबर के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पर कॉन्सेप्ट भी ढीले होने नहीं चाहिए, दोनों चीजें नहीं होंगी आपकी। तो पहले स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इस साल क्या होने वाला है जरूर सुन लें, जो मैं बोलने वाला हूं, अगर इन चीजों में एक भी चीज की कमी रह जाए तो आके टोक देना। पहला काम ये है, जब भी क्लास में एंट्री करूंगा मैं, मान लो क्लास आपकी 7 बजे, तो मेरे को सारे बच्चे 6:50 पे क्लास में चाहिए। 6:50 से पहले, मैं तो कहता हूं 20 मिनट पहले आ जाओ। क्लास की टाइमिंग 7 बजे ही है, क्लास की टाइमिंग 7 बजे, मैं 7 बजे तक आ सकता हूं, पर आप लोग 15 से 20 मिनट पहले आओगे। पहला काम, 15 से 20 बोला है, 7 आओगे तो ये दोहराऊंगा नहीं श्लोक, 7 तक आ जाना है। पर अगर 15-20 मिनट पहले आते हो तो बताता हूं क्या होगा। 10 मिनट पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया जाएगा डेली। 10 मिनट पहले एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया जाएगा। रिपीट बेटा, जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये हर क्लास में पूरे साल करना है, हर क्लास में पूरे साल करना है। तो जैसी एंट्री करी, सपोज फॉर एग्जांपल आज मैंने कुछ पढ़ा दिया आपको, मान लीजिए हमने कोई चैप्टर स्टार्ट करा, कोई टॉपिक थ्योरी का स्टार्ट कर दिया विद न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में आओगे, पहले 10 मिनट 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दोगे आप लोग, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को, उसके बेस पे रिवीजन टेस्ट हर क्लास में 10 मिनट का। वो 10 मिनट का टेस्ट मेन ट्यूशन की टाइमिंग से पहले करना है, ताकि 7 बजे क्लास स्टार्ट हो सके। अब वो 10 मिनट में जब तक आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, उस 10 मिनट में सारे बच्चों की कॉपी मेरे को यहां चाहिए, मेरे को यहां चाहिए, क्योंकि आपने जो लास्ट क्लास में काम करा है कॉपी में ही करोगे ना। वो कॉपी में किस तरीके से लिखा है, गलत तो नहीं लिख रहे हो, क्योंकि कॉपी लगातार चेक होंगी, सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, स्ट्रक्चर क्या है लिखने का, लिख भी रहे हो, नहीं भी लिख रहे। कई बच्चे पूरा लिखते ही नहीं है, कुछ बताया कुछ गया है, लिख कुछ और रहे हैं। तो 10 मिनट में आप दोगे टेस्ट, मैं करूंगा आपकी कॉपियां चेक, यानी आई मीन टू से डेली होमवर्क चेक होगा आपका, डेली जिस दिन मेरी क्लास होगी उन 10 मिनट में। क्लियर? फिर क्लास स्टार्ट होगी, क्लास में जो भी आपका टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो भी पढ़ाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 1.5 घंटे क्लास दी, क्लास देने के बाद में आपको सबको एंड में एक शीट मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव की, जो भी उस पूरी 1 घंटे की क्लास में पढ़ाए वही क्वेश्चन होंगे उसमें। देखिए तो सही, आप क्लास में कितनी सतर्क तौर पे बैठे हुए थे, कोई बात तो नहीं कर रहा था। जैसे आज आपके सारे बच्चों की नजरें सिर्फ मेरे साथ में ही मेरी बातें सुन रही हैं, आपस में बात नहीं कर रहा, मेरे को यही चाहिए बस, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं मांग रहे हम। एक बात तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हें नहीं आ रही, क्या आई? पहली चीज क्या है? एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना जिसका नाम है रिवीजन टेस्ट, जिसका नाम होगा धैर्य टेस्ट। यस, हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, रशियन में बोल सकता हूँ, जैपनीज में बोल सकता हूँ, चाइनीज मेरे को आती है, तुम कितनी बार बताई है मैंने को, वरने रन्ने मूल लाल अंजी आले टुमत पत्ते भी आता है, ये साउथ इंडियन थी। बहरहाल पड़ी गेड़ा ना पड़ी गेड़ा भी आता है, मैं तो वेंती वेंती सब आता है, पर बहरहाल इसकी बातें छोड़ दें, हम आगे की बातें कर लें। तो क्लास के एंड में 10 मिनट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा जो क्लास में पढ़ाया गया। इसके बाद इतना ही नहीं, एक आपको शीट दी जाएगी डेली हर क्लास में,
जिसको बोलेंगे होमवर्क शीट, जिसमें 5 न्यूमेरिकल होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे कोई भी, वो आपको घर से करने हैं, खुद भी मेहनत करनी है। यानी हमारा काम 12th क्लास में ये भी रहता आपसे भी मेहनत करवाएं, आपको भी मेहनत करनी है। वो 5 क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। हर क्लास में एक शीट दी जाएगी 5 क्वेश्चन की, हर क्लास में प्रिंटेड शीट होगी, आपको लेनी है, रखनी है अपने पास में। जैसे कि अभी प्रिंटेड कुछ पड़ी हुई है यहाँ पे शीट्स, दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। इसके बाद में एंड में 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, जो भी क्लास में पढ़ाए, एक रिवीजन, हम 3 में बातें होंगी हमारे बीच में, बस ऐसी डायरेक्ट बातें। ये होगी एक क्लास, ये होगी एक क्लास। यानी एक क्लास में 3 शीट पे बात होगी, एक लास्ट क्लास का होमवर्क, एक उस क्लास में जो पढ़ाया गया, और एक होमवर्क की शीट जो दी जाएगी, और एक रिवीजन। इतना काम होगा। और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे यही चीज दोहराएंगे, वापस शीट मिलेगी, और जो पढ़ा था उस पर ऑब्जेक्टिव शीट होगी, उतनी देर में कॉपी चेक होंगी, जो 1 घंटे में पढ़ाया गया होगा बीच में। डेली ये करना है। इस चीज से अगर मैं कभी भटक जाऊं तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप आके मेरे को डायरेक्ट टोक दो, गंदे मुंह से कह दो आप गंदे, पॉज लेके कहना, डायरेक्ट कहोगे समझ में नहीं आएगा ना, कह दो आप, कुछ और मत भरना, अगर भटके तब। पर बहरहाल हम नहीं भटकेंगे। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 3 क्लास ऐसी होंगी सेम। उसके बाद जो चौथी क्लास आएगी, इसका नाम रखा गया संडे की क्लास। हमेशा आप लोगों से 11th क्लास में कहा गया था कि टेस्ट अब लगातार होंगे, कई बार बोला गया आई थिंक, पर नहीं हो पाया, कई कारण होते हैं, नहीं हो पाता, इतना आसान नहीं होता चीज़ों को देखा। पर इस बार 12th है, और इस बार ये चीज़ पहले से ही रखी जाएगी। हर संडे एक होगी टेस्ट की क्लास, 2 घंटे का टेस्ट होगा हर संडे। अगर ना हो तो आके बोल देना, अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो फिर गलत है। आप भी आगे आके से बोलो सर आपने बोला था और आपने लिया नहीं। तो हर संडे क्या होगा, एक टेस्ट होगा 2 घंटे का। मेरे को और सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, ना मेरे को केमिस्ट्री से लेना देना है, ना मेरे को बायो से, ना मेरे को मैथ्स से, ना मेरे को किसी से लेना है। आपकी ट्यूशन की टाइमिंग किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कहीं और हो सकती है, मेरे को लेना देना नहीं है। मेरा टेस्ट जरूर होगा, मैंने पहले बता दिया। संडे कितने घंटे का, 2 घंटे का, पूरे साल होगा, पूरे साल होगा। मंथ में 4 वीक आएंगे, 4 टेस्ट होंगे। यानी जब वीक हुआ 3 क्लास होगी, 3 क्लास के बाद में आपका संडे को 2 घंटे का टेस्ट लिया जाएगा। उसी के साथ में एक असाइनमेंट दिया जाएगा संडे को, हर संडे को, जिस असाइनमेंट में 2 सेक्शन होंगे। कितने होंगे, 2। एक थ्योरेटिकल असाइनमेंट होगा, एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट होगा। न्यूमेरिकल असाइनमेंट में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरेटिकल में सिर्फ क्या होंगे, थ्योरीज, यानी कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट 3 क्लास में डेरिवेशन कराई गई है, या थ्योरेटिकल को भी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक पे, उस तरीके का असाइनमेंट होगा। और जो टेस्ट आएगा आपका, उसमें सेक्शन होंगे 2। कितने होंगे, 2। सेक्शन ए जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स। सेक्शन बी जो होगा उसमें सिर्फ क्या होगी, थ्योरी। जो भी आपको 3 क्लास में न्यूमेरिकल्स पढ़ाए गए हैं, या जो शीट दी गई है आपको, उन शीट के बेस पे न्यूमेरिकल ए होगा सेक्शन, मतलब न्यूमेरिकल में। और जो सेक्शन बी होगा उसमें उन्हीं 3 क्लास की क्या होगी, थ्योरीज के क्वेश्चन रिलेटेड। तो ये टेस्ट का डिजाइन है। इसी प्रकार से वापस से होगा, आजा लाला, आएगा कैसे, गेट तो बंद है। सोच, जब द्वार बंद होता है तो अंदर कैसे आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जिसे पढ़ने की चाह होगी, अगर मैंने गेट नहीं खोला वहां से कूद के आ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। तोड़ के आ सकता तो 2 लाते मारेगा, तोड़ देगा। मैं नहीं तोड़ पाऊँ, मैं कूद के आऊँगा। बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये ना सोचे कि शरीर मेरे लिए ऐसे बोल रहे, मैं तेरे को, आओ बेटा अंदर आ जाओ, गेट बंद करो, यहाँ खड़े हो जाओ, बोलो नमस्कार दोस्तों। हंसी क्यों आई, जाम, बाइक से आ रहे थे, कार से आ रहे थे, कार से, कार से आ रहे थे ना, कौन सी कार थी, कौन सी, तेज बोल भाई, आवाज आई आपको, कौन सी, वरना मॉडल नंबर, कार नंबर 1836, मतलब आपकी कार थी। चला कौन रहा था, पापा जी। कौन चला रहे थे, कहाँ गए थे, हॉस्पिटल का नाम, क्लिनिक, क्लिनिक का नाम, डॉक्टर थी, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर थे, नाम उनका। अब बोल, मैं लेट आया हूँ, ये मेरी गलती है, मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। अरे यार मैं गलती को दोहराऊंगा नहीं, पक्का। अपसेट तो नहीं हो रहा कि सबके सामने खड़ा कर दिया, सिखा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आया नहीं आया पहले बता, पक्का आ गया। अब सुन जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। पहले उधर जाके खड़ा हो जा, फिर पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, ज्यादा देर नहीं। हाँ बेटा खड़ा ही रही हूं।
आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के हो, पहले बताओ मेरे को। साइंस के। तो क्या है साइंस? मेहनत करो। आर्ट्स वाले को मतलब नहीं करो, ज़्यादा मतलब आर्ट्स वाले कम, मतलब आप डिफ्रेंशिएट करो लोगों पे, देशद्रोही का टैग लग जाएगा, पुलिस लेके पकड़ जाएगी। बता भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस क्या है 12th क्लास के बच्चे के लिए? बेटा एक नदी है। क्या है? एक नदी है, एक पहाड़ है। बैठ बताऊंगा। कहां से बिलोंग करते हैं, रहने वाले कहां का बेटा? दिल्ली का है। गाँव में मम्मी पापा कभी नहीं गए? कहाँ गए? पंजाब। ओके, पास में ही है। मम्मी साउथ इंडियन है, बने रहने मोहनलाल। बैठ बेटा, साइंस क्या है? नदी। नदी की जो धारा होती है वो कहीं तेज तो कहीं कम, इसी प्रकार से साइंस है। कभी इजी लगती है, कभी कठिन लगती है, यानी एक तरीके से नहीं चलेगी, एक तरीके से नहीं चलेगी, पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है बांध बना के। यानी अगर रेट ऑफ फ्लो को आप कंट्रोल कर लो, आई रिपीट, रेट ऑफ फ्लो को, तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको ले डुबाएगी ये। खाई बोली थी अभी। बड़ा पहाड़ के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, एक जैसे तो नहीं होते। जब पहाड़ के रास्ते एक जैसे नहीं होते तो खुद लोग, पहाड़ी लोग, एक रास्ता बना लेते हैं। बनाते होंगे जो भाई पहाड़ी लोगों ने, पता होगा। तो आपको भी वही रास्ते ढूंढने हैं। पहाड़ी रास्तों पर चलोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, बीच में से रास्ते आपको बनाने हैं। तो साइंस का जो पढ़ाव है एक जैसे रोड की तरह नहीं होगा, ऊपर नीचे ही होगा। यहाँ पे जो टीचर ने बताया एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। ये तो झूठे, सरासर सरासर झूठे। एक स्ट्रक्चर होता है, एक क्वेश्चन होता है, तरीका देते हैं आपको सॉल्व करने का। आपको ये सोच के करना है कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे नंबर लेके आने। अगर टीचर सामने खड़े होकर 5 क्वेश्चन कर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप घर पे आके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो, हर क्लास में 2 एक्स्ट्रा। अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। एक बात क्लियर? तो मैं क्या कह रहा था, बताओ भाई, क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो बात होगी थी वीकली तक, आगे थे कि वीक की बात होगी, इसी बात होगी, फिर मंथ आएगा। भाई महीना भी तो आता है बेटा। मंथ के लास्ट संडे में, मंथ के लास्ट संडे में, संडे कोई टेस्ट होगा, उसके अलावा कभी नहीं होगा। मंथ के लास्ट संडे में एक टेस्ट लिया जाएगा। मंथ के लास्ट संडे में जो टेस्ट होगा वो भी 2 घंटे का ही होगा, वो भी 2 घंटे का ही होगा। उसमें ही वापस से 2 सेक्शन होंगे, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का, और वहां पे भी एक असाइनमेंट दिया जाएगा। पर वो असाइनमेंट में 3 सेक्शन होंगे। कितने होंगे? 3। एक डेरिवेशन का, एक न्यूमेरिकल का, और एक एनसीईआरटी का। अगर इन केस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं वो सारे उसमें बताए जाएंगे आपको। तो वहां पे 3 सेक्शन होंगे उस असाइनमेंट में। क्लियर? इसके बाद इतना ही नहीं, एक और होगा। अच्छा, एक और चीज, जो असाइनमेंट होगा वो संडे को नहीं मिलेगा, वो असाइनमेंट मंथ के लास्ट डेट को मिलेगा। बेटा जो चीजें बोल रहा हूं ना, पूरी स्ट्रक्चर है, वो मंथ के लास्ट को मिलेगा। पर संडे वाला जो टेस्ट है वो मंथ के लास्ट में, जो संडे को होगा वो लास्ट नहीं होगा। एक और चीज, चौथा टेस्ट, बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद एक और टेस्ट लिया जाएगा आपका। चैप्टर खत्म होने के बाद में, चैप्टर खत्म होगा, टेस्ट होगा, सेक्शन 2 ही होंगे, एक न्यूमेरिकल का और एक आपका नेक्स्ट थ्योरी का। इसके बाद इतना ही नहीं, पैकेज में एक और चीज है, ठीक है? वो चीज क्या है बेटा? आपकी जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद 2 शीट दी जाएंगी आपको। बहरहाल बात करें तो 3 शीट होंगी। एक होगी पूरे चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशंस हैं। कई बच्चों को दिक्कत रहती है कि डेरिवेशन पता नहीं लग पाती, तो पूरी डेरिवेशन की एक लिस्ट मिलेगी, इस चैप्टर में ये डेरिवेशंस हैं। क्लियर? पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्या आपके फॉर्मुलेज हैं, एक फॉर्मूलों की शीट मिलेगी, क्योंकि फॉर्मूले एक जगह होनी चाहिए। शीट दी जाएंगी, ठीक है? बहरहाल बोर्ड पे भी लिखवा सकते हैं, पर इस बार थोड़ा टाइम बचाया जाएगा इन चीज़ों के लिए, समझ रहे हो? वो शीट दी जाएंगी। एक लास्ट, एक व्यू स्ट्रक्चर, पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक के नीचे सब टॉपिक क्या है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, और इसी के साथ में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पूरा 1 महीने का एक क्या है, स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहली बात, काम वो करो जो असंभव हो। माइंड, पता है माइंड, मस्तिष्क कितना स्टोर कर सकता है मेमोरी? 2.5 पीटाबाइट। 2.5 पीटाबाइट, पीटाबाइट यूनिट होती है, जीबी जैसे होती है, टेराबाइट होती है ऐसे, ठीक है? इस तरीके से होती है, पीटाबाइट, टेराबाइट, जीबी, ये सब आता है। आना बोल भाई। पर वास्तविकता है, सोचो 2 पॉइंट पता कितना होता है? यही अगर इसमें स्टोरिंग करो ना कुछ, तो ये लगा लो एक मूवी जो बना रहे हो, लगभग वो मूवी 300 साल लंबी जितनी बनेगी। यानी अगर उसे बैठने देखो ना तो 300 साल लग जाएंगे उस मूवी को देखने में, इतनी लंबी होगी वो मूवी। सोचो आपका दिमाग कितनी सारी चीज़ें स्टोर कर सकता है। अगर 2.5 पीटाबाइट की बात करें तो ऐसी मूवी जिसको देखने बैठे
तो 300 साल लग जाएंगे। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? हम इंडियन लोग तो मुश्किल से 60-70 साल में लुढ़क जाते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक से, कि उसके घर में ऐसा हो गया, उसके 2 घर हैं, 4 मंजिल की कोठी है इनके। अरे उसी टेंशन की वजह से मर जाएगा इंसान। तो भैया ये टीचर अलग लगेगा, प्रोजेक्ट दे रहा है, मार डालो इसे। तो हाँ ना बोल भाई, तो मैं नहीं आया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? कोई बताएगा? आपको निर्णय लेना 12th क्लास में। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सके। नहीं आया। एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सके। पर बहरहाल हम भटक जाते हैं मुद्दों से, आपको वापस लेके मेरे को आना पड़ेगा। एक बात तो ये क्लास की। दूसरा, कुछ क्लास के रूल्स वो मेरे को चाहिए हर बच्चे से। पहला तो बोरिंग, आलस बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई 1 घंटे आते हो, 1.5 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे में चले जाते हो, तो यानी 1.5 घंटे तक की जो बात है उसमें मेरे को एक्टिव चाहिए। अरे घर पे जाओ, पबजी खेलो, किसने रोका है? पबजी वाला जो लगा है उसे बाहर निकाल लो, उसके साथ खूब गुच्चा गुची करो, किसने रोका है? हंसी आई ना, दोबारा मत करियो। गुच्चा गुची थोड़ा करेगा उसके साथ में, कुछ तो देख भाई, स्टेटस रख अपना। तो 12th क्लास में से गलती बिल्कुल ना करे। एक और चीज कि क्लास की पहला रूल ये है, टाइमिंग। बेटा अब से मैं लेट नहीं आऊंगा। इन केस लेट हो गया तो मैं खड़ा हूँगा यहाँ पे, जैसे तो आपको खड़ा करा था, मेरी गलती है, मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा। पर गलती आपसे भी नहीं होनी चाहिए। यानी जो रूल आपके लिए वो रूल मेरे लिए भी हैं। मेरे को टाइमिंग से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। टाइमिंग मतलब टाइमिंग इस बार, यानी 7 बजे क्लास से 6:30 पधार जाओ, 15 मिनट पहले आ जाओ, 10 मिनट पहले टेस्ट ले जाएगा, याद रखना इस बात को। मेरी क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? एक बात। दूसरी, छुट्टी एक बच्चे से, सिंगल बच्चे से साल मेरे को नहीं चाहिए। अगर छुट्टी करी किसी कारणवश, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, किसी की टांग कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का सर कट जाए, किसी की आंखें फूट जाए, इट्स ओके, नॉर्मल बात है। किसी का दिल टूट जाए, मैं बोलना भूल गया, कांच के होते हैं ना दिल, टूट सकते हैं, तो छुट्टी हो सकती है, इट्स नॉर्मल। किसी दूसरे का दिल टूट जाए, कंधा देने के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को छुट्टी, ऐसी चीज़ों पे छुट्टी कर सकते हो, इट्स नॉर्मल। पर छुट्टी करना एक पहलू है, ये तो मैं बोल रहा हूँ छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर छुट्टी हो गई किसी कारणवश, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ, उस क्लास का होमवर्क आपकी कॉपी में होना चाहिए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपने छुट्टी करी, इट्स ओके, कर ली। मैं नेक्स्ट क्लास में आती उस बच्चे का ध्यान रखूंगा जिसने छुट्टी करी थी, बस। कॉपी तो 10 मिनट में चेक होंगी। मेरे को उसकी कॉपी में वो काम चाहिए जिस क्लास की उसकी छुट्टी हुई थी। वो कहां से करेगा आई डोंट नो, अपने दोस्तों से मांगो, वो काम मेरे को चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उस बच्चे को मैं क्लास में एंट्री नहीं करने दूंगा। पहली क्लास में बोल रहा हूं, बुरा ना माने वो बच्चा फिर कि ऐसा क्यों हुआ सर। नहीं तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाएगा रिकॉर्डिंग के सामने बुला के। अगर घर जाना नहीं चाहता, दोनों ऑप्शन देंगे, घर जाएगा या रिकॉर्डिंग के सामने आएगा। अगर कहेगा भैया घर जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दुगना काम करके, इट्स ओके। अगर कहेगा नहीं सर मैं रिकॉर्डिंग के सामने आऊँगा और फेमस होऊंगा, तो इट्स ओके, आ जा। तो मेरे को अगर छुट्टी कर रहे हो तो उसका क्या चाहिए, काम। बेटा पहला क्या है, टाइमिंग। दूसरा क्या है, छुट्टी। मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए। तीसरा, किसी भी कारणवश कोई बच्चा कॉपी ना भूल जाए कभी भी। होता है बहुत, सर मैं होमवर्क की कॉपी भूल गया, जा बेटा घर ले गया। होमवर्क की कॉपी कोई बहाना नहीं लगाओगे, बहाने मेरे से सिखाई नो। तुमने सबने सीखे हुए कैसे टीचर को उल्लू बनाना है, मैंने सिखाया, तुम्हें सिखा रखा है किस तरीके से टीचर को बोलना है। कॉन्फिडेंस आपका टीचर देखता है, वो आप कॉन्फिडेंस दिखाई दोगे। पूछा होमवर्क करके लेके आओ, हाथ उठाओगे, यस सर। कॉपी भी ना हो तो भी यस सर। कॉन्फिडेंस आपसे मांगेगा ही नहीं। ये मैंने सिखाया ना। टीचर ने कहा सर काम चेक करें, हाँ हाँ मैम करिए, आप है भी नहीं कॉपी, यस मैम। बोले इसका क्या मांग करूँगी, तो इतना ऊपर हाथ उठा रहा है। और कई बच्चे होंगे हाँ उठाएंगे, उन्हें खड़ा कर देगी। पर ये बात तो मेरे से सीखी थी ना तुमने। हाँ अगर वो बात मान लो बहुत तेजी से हाथ उठाया और टीचर ने सच में तुम्हें पकड़ लिया, तो कहो मैम देखो, ओ मैम सिट भूल गया मैम। फिर मैम क्या कही, फिर मैम से कहो देखो मैम अगर मैं नहीं लिखा होता तो मैं हाथ क्यों खड़ा करता। हाथ मैंने खड़ा करा मतलब मैंने किया था, वो तो मैं गलती से भूल गया। मैंने देखो ना सबसे पहले हाथ खड़ा करा था क्लास में। मैम कही बात तो सही कह रहा लड़का, हाथ क्यों खड़ा करता। अटक गई मैम, क्या करेगी। तो ये वास्तविकता है टीचर को उल्लू बनाने का तरीका। पर बहरहाल मैंने सिखाया ना, तो मेरे को सबके यहाँ चाहिए कॉपी, सबकी। मैं हाथ खड़ा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, कॉपी सबकी कंपलसरी है। टेस्ट कंपलसरी है देना। टेस्ट क्या है, कोई भी बच्चा अगर छुट्टी करता है किसी कारणवश, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा उसे। बीमार हो, 104 डिग्री बुखार है तो भी टेस्ट देने आओ, घर से दो टेस्ट। 12th क्लास में नकल मार के टेस्ट दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारी।
यानी आप अगर नकल मार के टेस्ट दोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 12th क्लास में खुद समझनी है, कोई दूसरा थोड़ा ना समझाएगा यार। तो टेस्ट कंपलसरी हर बच्चे के लिए। अगर कोई बच्चा छुट्टी कर भी रहा है तो मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसे एक दिन पहले कि सर आज मैं छुट्टी कर रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं आ पाऊंगा ड्यू टू दिस रीजन। अगर इन्फॉर्म नहीं करा तो नेक्स्ट क्लास में तो पहले खड़ा करूंगा, इन्फॉर्म क्यों नहीं करा। अगर इन्फॉर्म कर दिया तो खड़ा नहीं करूंगा, सीधी बात है। मेरे को चाहिए अगर छुट्टी करिए तो ठीक है, एक दिन पहले मैसेज कर दो। अगर एक दिन पहले नहीं पता छुट्टी करने वाले हैं, थोड़ी देर पहले पता लगता है कभी कर दो, तो तब मैसेज डाल दो, क्या दिक्कत है। मैसेज जरूर डाल दो व्हाट्सएप पे कि सर छुट्टी होने वाली है, एक बात। दूसरी, जो बच्चे आपको कॉपी है नहीं, ये कॉपी मेरे को ब्लैंक कॉपी चाहिए सब बच्चों की, लाइनिंग वाली कॉपी नहीं चाहिए, लाइनिंग वाली कॉपी नहीं चाहिए। अब जो पहली कॉपी ले लिए वो घर पे किसी रफ काम के लिए लगाना, या फिर इट्स ओके पहली कॉपी भर लो अगर कोई, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। जब मैं खुद था 12th क्लास में, मेरे को कॉपी खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो मैं 20-20 रुपए की बेकार सी कॉपी लेके जाता था, आज भी याद है मेरे को दिन, तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ। बस एक बात रख रहा हूँ अपनी कि कोशिश करो, इसके लिए ऑप्शन है, कोशिश करो कि ब्लैंक पेज वाली कॉपी बनाओ, लाइन वाली मत बनाओ। ये मेरी एडवाइस है, आपकी मर्जी। अब एक बात इसके लिए छूट है। दूसरी बात, जो भी सीटें आपको क्लास में दी जाएंगी, मैंने बोला ना लूज सीट आपको दी जाएगी, उसको मेरे को सारे बच्चों को ये नहीं आज ले लिया कल फाड़ के फेंक दिया जला दिया। कई बच्चे तो सर्दी में आग ताप रहे होते उनके बैठ के, सर अब तो हो गया ना फर्स्ट टर्म, चलो आओ आग तापते, आलू आप लिया ना घर से, लकड़ी में ले आऊंगा और उसमें पेपर लगा के लगाएंगे। ये ले रहा है, कईयों के तो चूल्हे पे मक्के की रोटी बन रही होती है मेरे पेपर की। मैं कहता हूँ इसमें तो कुछ लिखा लिखा दिख रहा है, कहते हैं हाँ सर वही तो थे आपने जो दिए थे, खाओ आप मक्का खाओ, आपने हमें ये दिया, हम तुम्हें खून तो दे नहीं सकते, मक्के की रोटी ले लो। बहरहाल फिर मैं बोलता हूँ मेरे को मक्के की रोटी पसंद नहीं है, फिर कहता वो सर अब तो होगी गलती। तो वो सारी सीट स्टेपलर चाहिए मेरे को, कभी भी रैंडम मैं आपकी चेक करूंगा, मेरे को स्टेपलर की शीट चाहिए, यानी जिस भी चैप्टर की शीट हो रही है मेरे को वहीं स्टेपलर चाहिए बच्चों से। घर जाओगे तुरंत ही स्टेपलर कर दोगे, या फिर आप एक फोल्डर खरीद के रखो अपने पास में, या फिर आप कुछ भी करो, पर मेरे को सारी शीट जो है वो डेली क्लास में चाहिए अपने साथ में। यानी अगर सपोज मान लो आज 12वीं क्लास हो रही है तो मैं पहली क्लास की शीट मांग सकता हूँ सारे बच्चों से, तो सबके पास डेली होनी चाहिए। ये बैग जो इतना बड़ा बड़ा लेके आते हो जरूरी नहीं है, पर दो चीजें जरूरी चाहिए, कॉपी और वो शीट जो क्लास में प्रोवाइड करे। वैसे कितना बड़ा मोटा बंडल हो जाए आप पे, पर वो डेली कैरी करोगे अपने साथ में। अपना देख लो कैसे कैरी करना है, वो तरीके आपको बताऊंगे, पर ये सारी स्टेपलर होनी चाहिए, एक भी शीट खोनी नहीं चाहिए। वापस से बोल दूं, वो सारी शीट स्टेपलर होनी चाहिए। किसी भी दिन मांगूंगा, और जिस दिन नहीं होगी उस दिन फिर बात करेंगे तुमसे अच्छी अच्छी। एक बात समझ में आ रहा है। दूसरा कि सारे बच्चों के फोन होंगे ना आप लोगों पे, महंगे महंगे एप्पल के फ़ोन 13 है ना, मेरी तरह गरीब इंसान नोकिया का फ़ोन जो चलाता हो वो, इसको खांसी आ रही है वैसे ही। सारे बच्चे फ़ोन निकालना एक बार मैं देखना चाहता हूँ, सब ये ईमानदारी से फ़ोन है, टेंशन मतलब नहीं छीनूंगा, मैं स्कूल का टीचर थोड़ा ना हूँ। गुड बेटा अब सुन लो, सारे बच्चे जब भी क्लास में यहाँ से एंट्री करोगे फ़ोन सारे बच्चे यहाँ रखोगे, किसी का फ़ोन चोरी हुआ नया फ़ोन मैं दिलवाऊंगा, खुद चोरी मत कर लेना। क्लास में एंट्री करते ही मेरे सामने ही रखोगे फोन, मेरे से पहले मत रखना, पता लगा मैं आया नहीं हूं, रख दिए खुद ही चोरी कर लिया, कहते सर हो गया नया फोन। नहीं, जब मैं आ जाऊं जैसे अभी क्लास ले रहा हूं ऐसे सारे बच्चों के फोन इस जगह लगे होंगे, जिसके घर से कॉल आएगी मैं उठा दूंगा, पर सारे फोन मेरे को यहाँ चाहिए। पहली बात एक रूल्स है, मेरे को चाहिए भैया क्लास में फोन, अगर साथ में लेके आ रहे हो तो यहाँ रख देना। बस क्या करोगे फोन को अपने पास रख के, हाँ 1 घंटे के बाद करना किसी से बात, किसने रोका है, मैं रोकूंगा तुम्हें, इतना आया नहीं आया। एक बात फोन यहाँ चाहिए। दूसरी बात, जब मैं पढ़ा रहा हूं, ये बात तो तुम्हें पता है, जब मैं बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहा हूं कुछ भी टॉपिक, तो मेरे को सिंगल बच्चा पीछे बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, आपस में गुपचुप होती है ना, वो नहीं चाहिए मेरे को, बहरहाल नहीं। एक दूसरा, सिंगल बच्चे का पेन नहीं चलना चाहिए। इस बार होता है ना, हमारी आदत होती है बचपन से, टीचर लिख रहे हैं हम भी लिखेंगे साथ में, ये नहीं चाहिए। मैंने लिख दिया, लिखने का टाइम दूंगा, उसके बाद ही पेन चलना चाहिए। अगर पेन छीन लेंगे वरना सारे उंगलियां काट दूंगा, खून निकलेगा, फिर कहोगे सर आपने पेन छीना मैंने तुम्हें खून दिया, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। तो यानी जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो मेरे को पेन चलाता हुआ बच्चा नहीं दिखना चाहिए। बात आप मेरे से करो ना मिलके, क्या दिक्कत है, बात करेंगे, खूब करेंगे बात, मैं मजाक खूब करता हूँ पता ही आपको, सीरियस वाला। तो मेरे को सारे बच्चों से क्या चाहिए, बोर्ड पे नजर, मेरी आंखों में 2 सेकंड के लिए, उसके बाद नीचे भी ईमानदारी से बरतना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। एक बात, नेक्स्ट बात, एक और क्लास का रूल, अटेंडेंस। किस बच्चे ने कितनी छुट्टी करी, इस बार सारी चीज को रिकॉर्ड होगा। यानी जैसे ही बच्चा क्लास में एंट्री करेगा वो सबसे पहले तो एक रजिस्टर दिया जाएगा उसे, आपके साथ में एक रजिस्टर होगा, देखा होगा आपने,
ये रहा रजिस्टर, ये अटेंडेंस रजिस्टर है भैया। सब बच्चे इसमें क्लास में एंट्री करने से पहले यहीं रखा होगा रजिस्टर, आपके आने से पहले बिना बोलने की जरूरत नहीं है। सर आएंगे बोलेंगे, जब उठ के आएंगे, मंदिर थोड़ा ना है कोई। अब ये होता सर शिक्षा तो एक मंदिर होता है, बचपन में सिखाया ना लोगों ने, लोग गए आप भी जा जाओ नए मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है, सारे बच्चे नाम लिखेंगे अपना विद टाइमिंग। किस टाइमिंग पे एंट्री करी है आपने? जिम कभी गए हो? गए हो ना? तो जिम में एक रजिस्टर होता है, क्या लिखते हैं उसमें? सबसे पहला काम लिखते हैं आपका नाम क्या है, किस टाइमिंग पे आपने एंट्री करी। हाँ, वहाँ पे एक और भी होता है, आपने छुट्टी कभी जा रहे हो पर आपको छुट्टी नहीं देख रही, वो मेरे हाथ में है। यानी आपको आते समय अपना नाम लिखना है, जो भी आपकी टाइमिंग है, जो भी 20 मिनट पहले हो तो मेरे को पता होनी चाहिए लड़का 20 मिनट पहले आया। झूठी टाइमिंग बिल्कुल नहीं लिखना। देखो ईमानदारी बरतनी, पहले बोल दिया मैंने। ना तुम सच लिख के मेरी नज़र में झूठ बोल के कोई अच्छे बन जाओगे, ना सच बोल के अच्छे बन जाओगे, जैसे वो ऐसे ही रहोगे। सारे बच्चे अच्छे हैं मेरी नज़र में। तो चाहे तुम 0 नंबर लेके आओ, चाहे तुम पूरे में से पूरे ले आओ, तो भी अच्छा हो। वो 0 वाला भी उतना ही दर्जा रखेगा, 35 वाला भी उतना ही दर्जा होगा। तो यहां पे सारे बच्चों की अटेंडेंस होनी चाहिए, नेम विद टाइमिंग, एक काम। दूसरा बात, एक और रजिस्टर होगा जिसमें क्या होंगे, शीट दी जाएंगी, उसकी अटेंडेंस होगी। यानी कोई बच्चा शीट कलेक्ट कर भी रहा है, किस बच्चे ने छुट्टी करी तो कितनी शीट उसने कलेक्ट नहीं करी, वो सिग्नेचर से पता लग जाएगा मेरे को। मंथली शीट हो चाहे वीकली शीट हो, चाहे आपकी वो कलेक्टेड शीट हो जो आपको हर क्लास में प्रोवाइड करेंगी 3, उनकी भी एक रजिस्टर होगा, उसमें भी हर बच्चों का नाम लिखना अपना। क्लास में जाते समय 1 मिनट लगता है, रजिस्टर पटक दिए जाएंगे, लिखते चले जाना अपना, सिर्फ नाम लिखना है। और उसमें अगर शीट है तो कलेक्टेड लिखा होगा, कलेक्टेड लिख लेना, और ये क्या अटेंडेंस है टाइमिंग लिख देना, बस इतना काम डेली ही करना है आपको हर क्लास में। अब एक और चीज, जो भी यहाँ पे अटेंडेंस ले आएंगी मंथ के एंड में आपके पेरेंट्स को ये सेंड कर दूंगा कि आपके बच्चा इतने दिन आया है और इतने दिन नहीं आया। क्लियर? आपके पेरेंट्स का नंबर उस दिन पहली क्लास में इसीलिए लिया गया था। आपके पेरेंट्स को पर्सनली सेंड किया जाएगा, आपके बच्चा इतने दिन आ रहा है, अब देखो अब पास आओ, और आपके बच्चे की ठुकाई लगाएंगे मिलके कि क्या दिक्कत है, कहीं और तो नहीं जाता है लड़का। हर महीने में पता तो होना चाहिए हमें कर क्या रहा है। तीसरी चीज जो कि सबसे खास है, 11th में ही बताई थी और आज दोबारा बता रहा हूं, कोई भी दोस्त किसी के साथ नहीं बैठेगा क्लास में। बेटे 1 घंटे की बात है, देखो इस चीज को बुरा ना लें, क्या लगता है मैं तो आया